केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के होने वाले जनसभा को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने लोगों के घर जाकर निमंत्रण दिया। सोमवार को शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संसदीय अस्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर मुजफ्फरपुर पहुंचे। 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डे पर आयोजित गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा की सफलता को लेकर आयोजित परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत सकरी, महंत मनियारी, हरदासपुर, खरौना, खबड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मिलकर जनसभा को सफल बनाने की अपील की। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि कुढ़नी, कांटी और गोछा विधानसभा क्षेत्र की जनता को खुला निमंत्रण देने आया हूं। बिहार की जनता मन बना चुकी है सनातन का विरोध करने वालों को सत्ता से बेदखल करने का। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी देश में षड्यंत्रकारी हैं वह जनता से जुड़े मुद्दे पर नहीं हैं। 5 नवंबर का कार्यक्रम उन्हें आईना दिखाएगी। आगामी 5 तारीख को जो भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन मुजफ्फरपुर में हो रहा है, पताही मैदान में। उसी क्रम में आज खुला निमंत्रण का कार्यक्रम आरंभ हुआ है मुजफ्फरपुर में, और अभी कुर्नी में कार्यक्रम संपन्न हुआ है, अगला कांटी में है, फिर बोछा में है, अलग अलग विधानसभा में है, और लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है। और 24 का जो आगाज़ का ये कार्यक्रम है 5 तारीख को बुलंदी से होगा, और मुजफ्फरपुर की जनता पूरी संख्या में उपस्थित रहेगी। एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है, बिहार में चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं कि लोग मन मना के ललायित होकर बैठे हुए नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या करिएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब तो बहुत कुछ आप कह नहीं सकते हैं। बुद्धि जितना तक चल सकता है, ज्ञान जितना हो, उसकी सीमा जो है, उत्तर प्रदेश में भी वहाँ लोग शुरू किए, यहाँ भी हुआ। आप परिणाम देख रहे हैं कि क्या है, मतलब आम आदमी इस बातों से सरोकार रख रहा है तो किस तरह से रख रहा है ये तो आप लोग को भी पता ही होगा। आने वाले समय में क्या है कि एक तरह से कहिए कि विपक्ष मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा है, ध्येय उन लोग का एक है कि कैसे रोको नरेंद्र मोदी। अब कैसे रोको में समझ में नहीं आ रहा, कभी सनातन धर्म पर प्रहार करो, कभी हमस के साथ खड़ा रहो, कभी क्या करो। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है, और जनता एकदम परे हट कर इन लोग से सोच रही है, और वो राष्ट्रहित में सोच रही है, कहाँ देश सुरक्षित है, ये बड़ा स्पष्ट है। और बिहार की जनता विशेष करके देखिएगा, जो रिजल्ट देने जा रहा है वो आगाज़ होगा 25 के भी परिवर्तन का। सर, एक तरफ प्रधानमंत्री जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े नजर आते हैं, वहीं भारत में कई संगठन ऐसे जो फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना ये, और अब बहुत उसमें दोष आप इसलिए भी नहीं दे सकते हैं, तो भारत का इतिहास देखिएगा तो एक तबका हमेशा ऐसा रहा है, और उसी के चलते भारत में परेशानी भी हुई है। लेकिन आज का भारत जो है एक बड़ा डेमोग्राफी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से देखिएगा तो यंग भारत है। उसका सोच जो है वो बड़ा इस तरह के लोगों से सोच से भिन्न है। इसलिए कहीं स्थान है नहीं, शोर जो मचा ले, लोगों के मन में कोई स्थान नहीं।